हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वैशाली एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो लेसन को शुरू करने से पहले कुछ जो बेसिक होती है उसकी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि बिना जब भी हम लोग मैथ बनाते हैं तो प्रॉब्लम आती है बेसिक। जब तक हमें बेसिक की जानकारी नहीं होगी हमें मैथ बनाने में सुविधा नहीं होगी। इसलिए हम लोग को बेसिक आना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन आएगा कि अंक किसे कहते हैं, अंक क्या है। तो देखिए, अंक जो होता है वो 0 से लेकर के 9 तक होता है। यानी 0 से लेकर के जो 9 तक होता है उसे हम अंक कहते हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो है 0 से लेकर के 9 तक क्या है, अंक है। और इन्हीं अंक की सहायता से हम संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे हम लिख देते हैं 254। तो 254 क्या है, ये एक संख्या है, लेकिन ये जो संख्या है वो अंक के मिलने से बना है। जैसे कि यहां पर देखिए 2 अंक है, 5 ये भी अंक है, 4 ये भी अंक है। तो इसमें कहेंगे कि ये इसमें टोटल जो है वो 3 अंक से मिलकर के ये संख्या बना है। यानी कितने अंक वाली संख्या है, ये संख्या 3 अंकों वाली संख्या है। अगर हम यहां लिख देते हैं 594, क्या है, ये संख्या है, कितने अंकों वाली संख्या है, तो आप गिन करके बता सकते हैं 1, 2, 3, यानी ये 3 अंकों वाली संख्या है ना। चलिए, जैसे हम बता देते हैं ये जो संख्या लिखा हुआ है 9767, तो ये क्या है, ये 4 अंकों की संख्या है, क्योंकि इसमें 4 अंक यानी 4 डिजिट का इस्तेमाल किया गया है। 1, 2, 3, 4, ये टोटल 4 अंक है, ये 4 डिजिट का है। यानी कोई भी संख्या अंक से ही निर्माण होता है। यानी अंकों के मिलने से ही अंकों के मिलने से ही संख्या का निर्माण होता है। तो चलिए अब संख्या की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो प्राकृत संख्या होता है। अब बात करें प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो गिनती का जो संख्या होता है, हम गिनने में जो काम लाते हैं वो हम 1 से शुरू करते हैं। यानी 1, 2, 3, 4 etc, यानी अनंत तक जा सकता है। यानी जो संख्या हम 1 से गिनना शुरू करते हैं वो संख्या हमारा प्राकृत संख्या कहलाता है। अगर उसी प्राकृत संख्या को, यानी अब आगे देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या वैसी संख्या होती है जो 0 से गिना जाता हो। यानी कि गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्या होती है, उसमें पहले 0 लगा देने से वो पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी प्राकृत संख्या हम 1 से गिनते हैं और पूर्ण संख्या को हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc। अब बात करते हैं सम संख्या का। सम संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए सम संख्या वैसी संख्या है जिसमें 2 से विभाजित हो जाए। यानी सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता होगा, उसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहां लिखते हैं 2। 2 कैसी संख्या है, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 इकाई 2, एक बार में कट गया, यानी 2 आपका सम संख्या हुआ। अगर हम बात करें 4 का, तो ये भी सम संख्या है। क्यों, देखिए इसे 2 से भाग लगाइए, 2 से 2 बार में कट जाएगा,
यानी 4 कट गया 2 से, तो ये क्या है, सम संख्या है। कोई भी संख्या 2 से कट जा रहा है वो सभी संख्या सम संख्या कहलाएगी। जैसे हम लिखते हैं 338, क्या ये सम संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए 2 से काटिए, 2 इकाई 2, एक हाथ से चल जाएगा 13, 2 6 के 12, एक जाएगा 18 हो गया, 2 नमा 18, यानी 2 से पूरा पूरा कट गया, यानी ये संख्या क्या है, सम संख्या है। चलिए अब आते हैं विषम संख्या। तो दोस्तों याद रखिए, विषम संख्या जो होता है सम संख्या का जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है विषम संख्या। विषम संख्या में क्या है कि विषम संख्या एक ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होता है, यानी जो संख्या 2 से नहीं कटता है वैसे संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे आप भाग लगाइए 5 में, 5 में आप 2 से भाग लगाइए, ये नहीं कटेगा। देखिए 2 से भाग लगाते हैं 5 में, 2 दूना 4, शेष बच जाता है, पूरा पूरा नहीं कटा, यानी जो संख्या 2 से नहीं कटा है वो संख्या आपका होगा विषम संख्या। तो याद रखिएगा, कोई भी संख्या जब 2 से नहीं कटता है तो 2 से नहीं कटने वाले संख्या को हम कहते हैं विषम संख्या, है ना। ऐसा हम यहाँ ले लेते हैं 17, कौन संख्या है, तो इसे हम 2 से भाग लगाएंगे, ये 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा तो ये संख्या क्या होगा, विषम संख्या होगा। चलिए आगे देखते हैं, उसके बाद देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? तो दोस्तों यहां याद रखना है कि अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड करने पर वो 1 या स्वयं आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो संख्या 1 या स्वयं को छोड़ करके किसी दूसरे अंक से नहीं कटता है वैसे संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे हम यहां ले लेते हैं 2, क्या किस अंक से कटेगा, 2 जो है या तो 1 से कटेगा या स्वयं 2 से ही कटेगा, बाकी किसी दूसरे अंक से नहीं कट सकता है, इसलिए इसको हम कहेंगे अभाज्य संख्या। और देखिए 5, ये भी 1 से कटेगा या 5 से कटेगा, ये है आपका अभाज्य संख्या। 19 को भी ले लेते हैं, तो देखिए या तो ये 1 से कटेगा या तो 19 से कटेगा। अब ले लीजिए 23 को ले लीजिए, 23 1 से कटेगा या 23 से कटेगा, यानी कि जो संख्या 1 या अपने आप को छोड़ करके किसी और अंक से नहीं कट सकता है वैसे संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या अगर याद हो गया हो तो भाज्य संख्या भी निकालना आसान है, क्योंकि अभाज्य संख्या का जस्ट अपोजिट होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या होगा, इसमें 1 या स्वयं को छोड़कर किसी तीसरे अंक से कट सकता है, विभाजित हो सकता है, उसको हम कहेंगे भाज्य संख्या। देखिए जैसे हम बात करते हैं क्या 6 भाज्य संख्या है, जी बिल्कुल 6 भाज्य संख्या, क्योंकि 6 आपको 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा और स्वयं 6 से भी कटेगा, यानी इन सभी संख्याओं से कट सकता है, इसलिए हम इसे भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या में क्या था, या तो वो 1 से कटेगा, नहीं तो जो 6 था वो 6 से ही कटता, तब यहां होता अभाज्य संख्या। लेकिन यहां पर क्या है, 1 और 6, यानी 1 और इसके स्वयं को छोड़ करके बाकी अन्य नंबर से भी कट रहा है, इसलिए इसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब देखिए 18 लिख दिए, ये भी क्या है, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से भी कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है, 6 से भी कर सकता है, 9 से भी कर सकता है और 18 से भी कर सकता है, इसलिए कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। तो याद रखिएगा एक बात और कि भाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं। रूढ़ संख्या अंग्रेजी में कहेंगे प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहा जाता है और अभाज्य संख्या को दूसरा नाम है
रूढ़ संख्या, यानी अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या के नाम से जानते हैं। और भाज्य संख्या का भी दो नाम है। भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड नंबर। चलिए आगे बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो P बटा Q के रूप में हो। जो संख्या P बटा Q के रूप में रहता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है ना, तो इसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। यानी 2 परिमेय संख्या है, 3, 5, 2/5, 3/7, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए 2 है, नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दीजिए बटा में, यानी P बटा Q के रूप में है। 3 ये भी P बटा Q के रूप में है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को एक और विधि से पहचाना जा सकता है। जो शांत आवर्ती होगा, शांत यानी जिसमें भाग लगाते हैं ना, उसको पूरा पूरा अगर कट जाएगा तो वो परिमेय संख्या होता है। और जो पूरा पूरा नहीं करता है होता है अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती जो होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती होता है। अशांत, तो अशांत का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी संख्या में भाग लगाएं और वो पूरा पूरा नहीं करता है उसको हम कहते हैं अशांत। जैसे 1/7 ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, 4/3 ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये अशांत है। अशांत अर्थात ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या एक और, जैसे हम रूट में कोई संख्या लिख देते हैं और उसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, वैसी संख्या को भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। सो √2 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, √6 हो गया, ये सब संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। चलिए बातें हैं वास्तविक संख्या में। तो वास्तविक संख्या क्या है? देखिए, वास्तविक संख्या जिनका वास्तविक मान हो, उसका कुछ ना कुछ मान होना चाहिए जो जिसका मान निकलता हो, यानी जिनका वास्तविक मान हो और जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वैसी संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि जिनका वास्तविक मान होना चाहिए और उसको हम एक संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं, वैसी संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए -2, 5/3, √3, √5, 0, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। यानी वास्तविक संख्या का 2 फॉर्म होता है। 2 फॉर्म यानी कि 2 प्रकार होता है। वास्तविक संख्या अपरिमेय और परिमेय दोनों हो सकता है। वास्तविक संख्या परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। यानी वास्तविक संख्या का 2 भाग है, एक परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या है? याद रखिएगा, जिनका वास्तविक मान होता है और उन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, वो वास्तविक संख्या कहते हैं। और आपका चैप्टर है वास्तविक संख्या। हमको आज पढ़ना है वास्तविक संख्या। 10th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम आगे की क्लास में चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की वीडियो में बढ़ते हैं। देखिए, हमें इस लेसन में वास्तविक संख्याओं को जानना है, इसलिए वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को जान लेना जरूरी है जिससे मैथ बनाने में आसान हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला है परिमेयिका। परिमेयिका क्या है? परिमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग कथन सिद्ध करने में किया जाता है। ये परिमेयिका क्या है? कोई भी कथन यानी कोई भी स्टेटमेंट को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, एक है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है? तो a और b 2 धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी
अऋणात्मक पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है यानी उपस्थित है, तो इसका फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो है A बराबर BQ प्लस R, जहां R 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन B R से बड़ा होता है। यानी यहां पर A बराबर BQ प्लस R जो है, यहां A जो है भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है और R शेषफल है। यानी कि जिस प्रकार से हम लोग भाग को जांच करने के लिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का इस्तेमाल करते हैं, वही फॉर्मूला यहां पर एल्गोरिथम में प्रयोग होता है। A बराबर BQ प्लस R यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, और इसमें जो शेष होता है वो 0 से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, या B जो है R से हमेशा बड़ा होता है, यानी भाजक जो होता है हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। कैसे, देखिए यहां पर सबसे पहले इसको समझिए कि A को भाज्य क्यों कहते हैं। देखिए, जिस संख्या में हम भाग लगाते हैं उस संख्या को हम कहते हैं भाज्य, और जिस संख्या से भाग लगाते हैं उस संख्या को कहते हैं भाजक। और भाग करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो होता है भागफल, और जो कुछ बच जाता है उसको बुलाया जाता है शेष। यानी A भाज्य है, B भाजक है और Q भागफल है और R शेष है। तो अब हम बात यहां पर कर रहे थे कि शेष जो होता है या तो 0 के बराबर होता है, यानी शेषफल 0 हो सकता है, पूरा पूरा कट गया तो शेष 0 हो जाएगा, नहीं कुछ शेष बच जाएगा तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर भाजक जो होता है, भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। जैसे देखिए हम यहाँ पर भाग लगाते हैं 5 में, हम 2 से भाग लगाते हैं तो 2 दूना 4, घटा दिए बच गया 1, यानी कि आपका यहाँ 5 जो है सो भाज्य है और 2 जो है सो भाजक है, और यहाँ ये जो 2 आया है वो भागफल है, जो बचा हुआ शेष है। तो हम क्या बात कर रहे थे, B का और R का, यानी भाजक का और शेषफल का। तो देखिए शेष 1 है और भाजक 2 है, तो शेष यानी R1 है, भाजक 2 है, तो हो गया ना, शेषफल से भाजक हमेशा बड़ा होता है, बराबर नहीं हो सकता। अगर बराबर हो गए तो फिर वो कट जाएगा, फिर उतना से भाग लगा सकते हैं। तो यहां पर अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नियम को जानते हैं। इसमें नियम क्या है, हम लोग जो भाग का जो इस्तेमाल करते हैं, इसमें वास्तविक संख्या जो भाग का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो इससे हम मसा निकालेंगे वो हम एल्गोरिदम विधि से निकालेंगे। और वो एल्गोरिदम किस पर आधारित है, वही जो भाग के नियम को जांच करने में किया जाता है, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष का इस्तेमाल करते हैं, वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होता है। लेकिन यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए ये एल्गोरिदम क्या है, तो एल्गोरिदम एक प्रकार का एक श्रृंखला है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, उस मैथ को हम सॉल्व करते हैं, वही एक बताता है। यहाँ कह रहा है यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। ये एक ऐसा प्रक्रिया प्रदान करती है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप यानी लाइन बाय लाइन उसको हम मैथ को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या इस्तेमाल करें, देखिए तो यहाँ पर जो इसमें हम मैथ निकालेंगे वो हम लोग मैथ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, जो अभी हम यहाँ पर बता दिए थे। A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो है 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और B से छोटा होता है, यानी B जो है R से बड़ा होता है। तो यहां पर कह रहा है कि 2 धनात्मक सम संख्या A और B का मौसा अगर हमको ज्ञात करना है तो कितने चरणों का इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पर 2 स्टेप का इस्तेमाल होता है। पहला स्टेप है कि A और B के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझ रहे ना, A बराबर BQ प्लस R, जहां 0
ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। तो वही फॉर्मूला का यहां पर इस्तेमाल करेंगे स्टेप 1 में। और वो स्टेप 1 में अगर आर यानी शेषफल का मान अगर 0 हो गया तो वहां पर आपका जो मसा होगा वो मसा होगा बी यानी भाजक। जो भाजक होता है, अगर शेषफल 0 हो गया तो इसका मसा होता है भाजक। कौन, याद रखिए। अब यहां पर आर का मान 0 होगा तो भाजक बी ही ए और बी का एचसीएफ है। लेकिन अब कह रहा है कि लेकिन अगर यहां पर आर का मान 0 के बराबर नहीं होता तो क्या होगा। अगर आर का मान 0 के बराबर नहीं है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग जो है बी यानी भाजक और शेष के साथ करेंगे। यानी कि ये क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं किसी संख्या में भाग लगेगा और शेषफल 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, फिर हम भाजक को बाहर निकालेंगे और शेषफल से भाग लगाएंगे। यह प्रक्रिया कब तक चलते रहेगा, जब तक शेषफल 0 आ नहीं जाता है तब तक ऐसा इस्तेमाल करते रहेंगे। तो चलिए हम आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें से अब लेसन वाइज माने लेसन 1 का एक एक क्वेश्चन को हम बताते चलेंगे और सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और ध्यान से इसको पढ़ना है ना। इसमें इस क्लास के वीडियो में आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न का प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। बशर्ते आप हमारे साथ बने रहिए और पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो कुछ गलतियां हो जाती है या उसमें कुछ छूट जाता है या आपको अगर इसी रिलेटेड कोई अगर दूसरा प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1 का ए का शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में देखना है। देखिए 1 में करना रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि खाली स्थानों को भरना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है कि b बराबर ए सी, तो b a का क्या है। तो ध्यान रखिएगा b जो है a का गुणज है। इसमें क्या बनाएगा, गुणज। इसमें ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है। b a का क्या है, गुणज है। क्योंकि देखिए b बराबर ए सी, अगर ये भाग में गुना में है तो यहां आएगा तो क्या होगा, भाग में है। यानी कि b में a से भाग देने पर क्या प्राप्त हो रहा है, c। अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे क्या हो रहा है, गुना करना पड़ेगा। यानी b a का क्या है, गुणज है। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए एल्गोरिथम भाग से दिया है, क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें a का मान दे दिया है 72, b का मान दे दिया है 9 और शेषफल यहां नहीं दिया, सॉरी भागफल भी नहीं दिया है और शेषफल भी नहीं दिया है, लेकिन यहां पर केवल शेष पूछ रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, ज्यादा विशेष इसमें नहीं करना। इसमें करना क्या है कि आपका इस्तेमाल पहले हम बता दिए हैं, एल्गोरिथम में हम केवल 2 ही क्रियाएं काम करते हैं, या तो b का या r का। ठीक है, b का इस्तेमाल होता है नहीं तो r का इस्तेमाल होता है। भागफल का कोई यहां पर जरूरत नहीं पड़ता है। तो देखिए q का मान क्या होगा, तो आप भाग दे दीजिए 9 से, आप 72 में भाग दे दीजिए। तो 72 में आप 9 से भाग देते हैं तो 9 8 72, ये कट गया, पूरा पूरा कट गया। यानी यहां पर एक बात ध्यान रखना, हमेशा याद रखिएगा जिसमें भाग लगा रहे हैं ये है भाज्य, इसको हम a से लिखते हैं। और भाजक जो होता है b होता है, जिससे हम भाग लगाते हैं ना, जिससे हम भाग लगा रहे हैं वो होता है भाजक। और जो आंसर प्राप्त होता है वो भागफल होता है। भागफल को हम q से लिख रहे हैं और शेष जो बच जाता है वो r है। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, तो फिर आप कंफ्यूज करते रहिए। चलिए आगे हम देखते हैं। तो b कौन है, 9, तो 9 तो ऑलरेडी है। अब बात करें भागफल q, तो q कितना आया है, 8 आया है। और शेषफल, तो शेषफल क्या बचा, कुछ बचा नहीं, बचा 0, कुछ नहीं बचा तो 0। यानी आपका शेषफल जो होगा वो होगा 0, यानी r का मान क्या आएगा, 0 आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान 4। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही तक प्रश्न बताऊंगा। आगे की प्रश्न अगले वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। आगे के
वीडियो के लिए। और अगर आपके ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे की वीडियो आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद।